नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक और रोचक तथ्य के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पूर्व के कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज आपके लग्न को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बहुत बड़े बदलाव। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज के राशि परिवर्तन की। और मैंने इसीलिए थंबनेल में भी लिखा है कि केतु की वक्री चाल करेगी जीवन में बहुत बड़ा कमाल। यदि आप मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं तो यहां समझने की बात यह है, केतु है षड्यंत्रकारी ग्रह। इसने पिछले 15-16 महीनों से आपको षड्यंत्र में फंसाकर एक जैसे जीवन में कुंडली लगाते हैं उस प्रकार का फल देता हुआ आया है। किंतु केतु के फल आपके लिए राहु से बिल्कुल विपरीत होते हैं। उसका कारण क्या है कि केतु महाराज के पास सिर्फ धड़ है, मस्तिष्क नहीं है। राहु के पास मस्तिष्क है, ये षड्यंत्रकारी गतिविधियों में व्यक्ति को फंसा लेता है। किंतु केतु जिस राशि के अंदर बैठता है उस राशिपति की तरह कार्य करता है। जिस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठ जाता है उस ग्रह के तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब यहां आप देख रहे हैं पिछले 15-16 महीनों से जो केतु महाराज हैं ये शुक्र की राशि में बने हुए हैं। और शुक्र क्या है तो केतु का मित्र है। अब यहां बहुत से मेष राशि वाले व्यक्तियों को पिछले 15-16 महीनों में केतु ने बहुत कुछ दिया भी है, तो बहुत से मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों से बहुत कुछ लिया भी है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जिस राशि में ये बैठता है उस राशिपति की तरह कार्य करता है। अब कार्य किसकी तरह करेगा? शुक्र की तरह। शुक्र यदि आपकी कुंडली में 6वें घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है तो पिछले 15-16 महीने में केतु महाराज ने भी बहुत भयंकर तबाही मचाई है मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों के लिए। और इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर ये किसी कार्य को करना प्रारंभ किया तो करता ही जाएगा, फिर चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। तो यदि शुक्र महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आप डरिए मत। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाने जा रहा हूं कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। राहु केतु महाराज ने आपको बहुत कुछ दिया है या फिर आपसे बहुत कुछ लिया है। अगर शुक्र महाराज की स्थिति आपके पास कुंडली ना होते हुए भी समझना चाहते हो, शुक्र महाराज की स्थिति अगर अच्छी होगी तो पिछले 15-16 महीनों में केतु महाराज ने आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, दाम्पत्य जीवन को बैलेंसिंग बनाए रखा, चाहे स्वास्थ्य दृष्टिकोण से चाहे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को मद्देनजर रखते हुए पार्टनरशिप में ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। दैनिक रोजगार को आपके अच्छे से बनाकर रखा, आपकी आय में वृद्धि करते रहे, सामान्यगत अवस्था में आय चलती रही, आपके मनोरथ पूर्ण होते रहे, बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति अच्छी रही, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां भी हुई तो तुरंत रूप से ठीक हो गई। आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि लग्न में तो राहु महाराज बैठे हुए थे, तो व्यक्तित्व में किस प्रकार की स्थितियां, क्योंकि केतु अगर अच्छी स्थिति में शुक्र महाराज होंगे तो ये लग्न के भी अच्छे फल देंगे। इस स्थिति के अंदर आपके डिसीजन कभी ठीक हुए कभी खराब हुए, इस प्रकार की सम बैलेंसिंग चलती रही और मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट निकल कर आते रहे। अगर ये अवस्था आपको देखने को मिली है तो बिना कुंडली चेक करे ही आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि केतु महाराज की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां कृत अवस्था को क्रिएट करती रही, बहुत से लोगों की डिवोर्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू रहे, विवाह जिन कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है विवाह नहीं हुए उसका कारण केतु महाराज बने, दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक स्थिति नहीं बनी, पार्टनरशिप में लॉस लग गया, अर्निंग स्थिति जो आपकी डिजर्व करते हो वो नहीं बनकर आ पाई है, डिजायर्स पूर्ण नहीं कर पाए, बड़े भाई बहनों में रिश्तों की स्थिति खराब हुई, आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता का योग परिपूर्णता से बना रहा, जो भी आप अच्छा कार्य करने जा रहे थे उसके रिजल्ट नेगेटिव आते रहे और मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाए।
ये स्थितियां यदि आपको देखने को मिली है तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हो, जिनको राहु महाराज ने भी पिछले 15-16 महीनों से बहुत ज्यादा ग्रसित कर दिया। आशा करता हूं आप बहुत सहज शब्दों में मैंने आपको समझाया है, समझ आया होगा। फिर से एक बार छोटी सी समरी देता हूं। अगर शुक्र महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है तो पिछले 14-15 महीनों से केतु ने आपको परेशान नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ केतु के साथ में शुक्र महाराज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं बनी हुई है, तो यहाँ राहु ने तो आपको षड्यंत्र में फंसाया ही फंसाया, और केतु ने उसका साथ देकर और गिरे के ऊपर 2 लात मारने वाली स्थिति का योग बना दिया। पहले करेला कड़वा था, उस पर से नीम चढ़ा दिया केतु ने। अब आप अनुभूति कीजिए, पिछले 15-16 महीनों में जो स्थिति मैंने बताई है, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, पार्टनरशिप, आय की स्थिति का योग बनना, इसी के साथ में डिजायर्स की पूर्ण अवस्था का योग बनना, आपके डिसीजन कैसे रहे हैं और मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिला है कि नहीं, तो आप तुरंत रूप से जान जाएंगे कि केतु ने चीजों को बैलेंस करके रखा है कि नहीं। और अगर नहीं तो राहु के साथ में केतु महाराज ने भी आपको पूर्ण रूप से हर दिन हराते हुए दिखाया है। अब यहां पर जब केतु महाराज 30 अक्टूबर को तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में आएंगे, आपके लिए किस प्रकार फल देखने को मिलेंगे, तो यहां एक बात तो मैं बता दूं, ये जो पहला घर है, चौथा घर है, 7वां और 10वां घर, ये 4 ग्रह मित्रों केंद्र होता है। जैसे केंद्र सरकार होती है सबसे शक्तिशाली, वही ये 4 ग्रह होते हैं। और इस स्थिति में 15-16 महीनों से केंद्र सत्ता को राहु और केतु, जिन्हें शास्त्र मत अनुसार क्रूर और पापी ग्रह कहा गया है, इन 4 में से 2 स्थानों को ये दोनों ग्रह जकड़ कर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। किंतु 30 अक्टूबर को जब ये जकड़न केंद्र सरकार से खुलेगी, निश्चित रूप से जीवन में आएंगे बहुत बड़े बदलाव। विस्तृत अवस्था राहु के साथ में ही केतु का फल भी बताऊंगा कि जब राहु महाराज मीन राशि में चले जाएंगे, केतु महाराज कन्या राशि में आ जाएंगे, किस प्रकार देखने को मिलेंगे आपको बहुत बड़े बदलाव। आपने पूर्व के कार्यक्रम में भी बहुत भारी डिमांड करी कि बताइए मीन राशि में क्या फल रहेंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा, किंतु उससे पहले केतु की जानकारी देना आपको आवश्यक था, क्योंकि राहु और केतु के फल भिन्न भिन्न अवस्था के योगों को दर्शाते हैं। तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको डीप कैलकुलेशन के आधार पर पता पड़े कि ग्रह हमारे जीवन में कार्य कर कैसे रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।